हेलो रवि, मैं हमारे कार्यस्थल के माहौल को और बेहतर बनाने के बारे में सोच रहा था, खासकर कम्युनिकेशन और सुरक्षा के मामले में। मैंने साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में सुना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे साइट पर कैसे लागू किया जाए। क्या तुम मुझे इसमें मदद कर सकते हो? यह बहुत ही अच्छा कदम है, सर। साइकोलॉजिकल सेफ्टी साइट भी शारीरिक सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपकी टीम एक ऐसा माहौल महसूस करे जहां वे बिना डरे अपने विचार, चिंताएं या गलतियां साझा कर सकें। चलिए इसके कुछ मुख्य स्टेप्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना होगा। अगर आपकी टीम का कोई सदस्य कोई खतरा देखता है, तो बिना किसी हिचक के उसे तुरंत बताने का अधिकार महसूस होना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि इस लाइन का लाइन क्लियरेंस सही तरीके से नहीं हुआ है। शायद ये मेरी गलतफहमी हो, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं। आपने सही किया, धन्यवाद। मैं इसे तुरंत चेक कराता हूं। आपकी फीडबैक हमारी सभी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनकर और बिना जजमेंट के प्रतिक्रिया देकर आप अपनी टीम के साथ विश्वास बनाते हैं। यह उनकी टीम को दिखाता है कि उनकी बातों की कदर की जाती है और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को तुरंत सुलझाया जाएगा। मैंने क्रेन ऑपरेट करते समय ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिससे हमें 1 घंटे की देरी हो गई। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। कोई बात नहीं, आपको एहसास हो गया। अगली बार बिल्कुल ध्यान रखें, ये सभी के लिए बेहतर होगा। चलिए मिलकर इस पर काम करते हैं ताकि अगली बार यह न हो। हम इससे सीखेंगे। सर, ऐसी गतिविधियों के दौरान हुई चूक को सामान्य बनाने का एक उत्तम उदाहरण है। जब बिजनेस एसोसिएट वर्कमैन को गलती करने पर दोष या सजा का डर नहीं होता, तो वे जल्दी से इनकी रिपोर्ट करते हैं, इससे पहले कि वे बड़ी समस्याओं में बदलें। हम साइट पर रोड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वर्क एट हाइट सेफ्टी के प्रोसीजर को सुदृढ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे आप सभी के विचार सुनना अच्छा लगेगा कि हम इसे कैसे सुरक्षित और कुशल बना सकते हैं। मैंने देखा है कि बारिश या धुंध के दौरान दोपहिया वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। क्या हमें दोपहिया वाहन पर रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनने से फायदा होगा? यह बहुत अच्छा सुझाव है। रिफ्लेक्टिव जैकेट से दृश्यता बढ़ेगी और सुरक्षा में सुधार होगा। चलिए इसे लागू करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। सभी के विचारों का स्वागत करके, भले ही वह नया हो या कम अनुभव का हो, अमित एक समावेशी वातावरण बना रहे हैं जहां सभी की बातों की अहमियत है। विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना उन मुद्दों को पहचानने में मदद करता है जो अन्यथा अनदेखे रह सकते थे। जब मैं जीईटी था, मैंने एक छोटे से सुरक्षा मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक महंगी गलती साबित हुई। मैंने इससे सीखा कि अनिश्चित होने पर भी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अनुभव साझा करने से आप अपनी टीम के लिए और भी विश्वसनीय बनते हैं और विश्वास का निर्माण होता है। यह दिखाता है कि यहां तक कि लीडर भी गलतियां करते हैं और जब कुछ गलत होता है तो उसे स्वीकार करना ठीक है। अमित और रवि ने देखा एक एम्प्लॉई किसी बीए वर्कर को अधूरी पीपीई पहनने पर डांट रहा था। अमित रवि के साथ वहां तक गए और एम्प्लॉई से वार्तालाप की। क्या हुआ राकेश, आप इन्हें ऐसे डांट क्यों रहे हैं? सर, ये बिना पूरी पीपीए के काम कर रहा था। मैंने इसे बोला है कि सेफ्टी ऑफिसर से जाके पीपीए ले ले। नहीं राकेश जी, यह सही तरीका नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस एसोसिएट वर्कर के साथ सुरक्षा संवाद करना चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग आपको दी गई है। और रही बात सेफ्टी पीपीई की, तो यह केवल सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है। साइट पर मौजूद लाइन मैनेजर, बिजनेस एसोसिएट सेफ्टी ऑफिसर इत्यादि की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। ऐसे डांट कर आप उसका भला कम कर रहे हैं, उसे मानसिक रूप से डरा ज्यादा रहे हैं। ऐसा करने पर वर्कर कभी आपके पास अपनी समस्या साझा करने में सहज नहीं होंगे और आपको स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगेगा। आज सबका काम बहुत अच्छा था। याद रखें, यह साइट आपकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। एक दूसरे का ध्यान रखें और अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत बताएं।
साइकोलॉजिकल सेफ्टी को सामान्य व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करके अमित न केवल एक सुरक्षित कार्य वातावरण बना रहे हैं, बल्कि सहयोग, इनोवेशन और विश्वास को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसका परिणाम एक अधिक प्रभावी और समर्पित टीम होती है। सर, आपने यह अच्छे से समझ लिया है। हमें इसी तरह आगे बढ़ना है और टाटा पावर सेफ्टी को और सुदृढ़ बनाना है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेतृत्व से शुरू होती है। इसे बनाएं, इसे जिएं, इसे लीड करें। हम फिर मिलेंगे अमलीकरण के कदमों एवं और जानकारियों के साथ। नमस्ते।